बट इसको लेने का ये फायदा है, यहाँ पे टॉर्च का ऑप्शन भी इसमें मिल जाएगा। काफी हमारे मैकेनिक भाई के पास टूल्स नहीं है, वो परचेज करना भी चाहते हैं बट उसके पास नॉलेज नहीं है और वो सोचते हैं कि भैया मुझे इस तरह का जो इंग्लिश है वो अच्छे से नहीं आ पाएगा, उसमें कैसे स्कैनर को चलाना है वो मुझे अच्छे से नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए आज हम फुल डिटेल्स के साथ, हमारे पास 3 अलग अलग OBD स्कैनर है, V519 और यहीं पे V311 और यहीं पे T300, जो कि आजकल का बहुत ही लेटेस्ट स्कैनर है, जिसको हम यूज करके कैसे इसको यूज करना है वो सारी डिटेल्स में हम दिखाने वाले हैं। तो आप अगर मैकेनिक हो तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर कस्टमर भाई वीडियोस देख रहे हैं तो अपने मैकेनिक को ये वीडियो जरूर सेंड कीजिएगा। तो यहीं पे हमारे पास है रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350cc और इसमें हम ये स्कैनर लगा के आपको चेक कराने वाले हैं। तो इसमें हम ये जो हमारे पास T300 करके स्कैनर है, इसको हम लगा के इसको कैसे चलाना है वो सारी डिटेल्स में हम दिखाने वाले हैं। तो यहीं पे बॉक्स कुछ इसी तरह का रहता है और यहीं पे इस साइड अगर हम देखेंगे तो यहीं पे DLC कपलर, हर एक जो BS6 बाइक या तो फिर बुलेट रहती है, स्कूटी रहती है, उसमें इसी तरह का एक कपलर दिया जाता है, कैन कनेक्शन को लेकर रहता है, जो कि जिसको हम DLC कपलर बोलते हैं। तो यहीं पे हमारे पास है T300 और यहीं पे हमारे पास जो 12 केबल वाला है वो हमने लगाया हुआ है। हालांकि यहीं पे हमारे पास जो है वो 22 केबल वाला भी मिल जाएगा, जिसमें भी काफी सारे केबल्स आपको मिल जाएंगे और खास करके इसमें ये जो E20 वाला जो है वो 2 केबल मिलेगा, एक होंडा करके और एक E20 करके, जो कि दोनों में कंप्लीट चलेगा। तो यहीं पे हम इसमें इसका कनेक्शन करना है, यानी कि हमें रॉयल इनफील्ड का जो केबल है उसको हमें कनेक्ट करना रहेगा। रॉयल इनफील्ड का केबल के ऊपर यहीं पे रॉयल इनफील्ड ऑलरेडी लिखा हुआ है, DLC कपलर से कनेक्ट करना है। और यहीं पे इग्निशन को जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे यहीं पे T300 लिख के और यहीं पे OBD और सारा इसका जो एप्लीकेशन है वो आ चुका है। अभी हम इसको रख देते हैं साइड में। यहीं पे आपको दिखाते हैं, एक बार बुलेट को स्टार्ट करके आपको दिखा देते हैं। यहीं पे MIL लाइट जो है वो स्टार्ट ही रह रही है, यानी कि बंद नहीं हो रही है। ऐसी सिचुएशन में हमें OBD स्कैनर लगा के इसको चेक करना है कि इसमें कौन सा एरर है। तो यहीं पे हम इसको सेल्फ स्टार्ट करके एक बार दिखा देते हैं कि इसका जो माल फंक्शन लाइट है वो हट नहीं रहा है, यानी कि हम जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो माल फंक्शन लाइट जो है वो चला जाना चाहिए, बट यहीं पे अभी स्टार्ट है बुलेट, फिर भी ये जो माल फंक्शन लाइट है वो जा नहीं रहा है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का एरर है और कोई भी सेंसर के रिलेटेड है। तो यहीं पे हम इसको देखने वाले हैं। अभी हमें बुलेट को बंद कर देते हैं और फिर से यहीं पे किल स्विच को हमें स्टार्ट करना है। किल स्विच को हमें स्टार्ट ही रखना है, तभी जाके इसका जो कनेक्टिविटी है हो पाएगी। OBD का जो ऑप्शन है इसको हमें ओके करना है। यहीं पे काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं बट वो मैं बाद में दिखाऊंगा। अब यहीं पे रीड DTC पे ओके करना है। जैसे ये रीड DTC पे ओके करेंगे वैसे ही यहीं पे जो भी सेंसर के रिलेटेड एरर होगा वो यहीं पे साफ साफ दिखा देंगे। यहीं पे आप देख सकते हो इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर हाई, यानी कि P0198 का एरर है, यानी कि इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर जो आता है उसके रिलेटेड एरर है। अभी हमें चेक करना है दूसरा कोई एरर है कि नहीं। तो यहाँ पे नीचे हम करके चेक करना है, यानी कि एक ही एरर है इसमें, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर। और यहीं पे अगर हम देखेंगे तो इसका जो इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर है उसका हमने कपलर जो है वो पहले से ही निकाल दिया है। हालांकि यहीं पे रॉयल इनफील्ड है तो बता देता हूँ, रॉयल इनफील्ड में काफी बार इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर का एरर जो है वो आता है। मेरे पास काफी प्रॉब्लम्स आए हैं। इंजन ऑयल का जब भी एरर होगा तब ऐसी सिचुएशन में बुलेट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और स्टार्टिंग में कभी हाई RPM हो जाएगा, कभी लो हो जाएगा। तो इसी तरह का हाई लो RPM होता रहता है और रनिंग कंडीशन में भी इसी तरह RPM जो है वो कम होता है, कभी ज्यादा हो जाता है। बुलेट जो है वो झटके लेती है, तो इसी तरह का प्रॉब्लम्स आता है। बट यहीं पे हमारा जो टॉपिक है वो OBD स्कैनर को कैसे यूज करना है उसके ऊपर है, तो हमें इसके रिलेटेड ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। यहीं पे सिर्फ दिखाने के लिए मैंने इसका जो सॉकेट है इसको ओपन किया था, बट वापस यहीं पे इसको मैं लगा लेता हूँ और यहीं पे अभी हमें इसको स्कैन करना है। तो इग्निशन स्टार्ट होना चाहिए, किल स्विच स्टार्ट होना चाहिए। हमने प्रॉब्लम जो था वो सोल्व कर लिया, यानी कि अगर ऑयल टेम्परेचर सेंसर में प्रॉब्लम है तो इसको हमें रिप्लेस करना है या तो फिर क्लीन वगैरह सर्विस के हिसाब से करना है। तो ये हमारा प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएगा। अभी हमने कनेक्शन इसका कर दिया है, पहले दिखाने के लिए हमने निकाला था। तो अभी यहीं पे एरर दिखा रहा है, अभी हमें बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए हमें ESC यहीं पे ये वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहीं पे अप डाउन का ऑप्शन दिख जाएगा और यहीं पे साइड में जाने का, यानी कि कोई भी फोल्डर में हमें अंदर जाना है तो इसी तरह हम जा सकते हैं। और यहीं पे F1 और F2 का यहीं पे बटन दिया हुआ है। अब यहीं पे हमें इसका जो एरर है उसको हमें इरेज करना है, यानी कि ये जो जैसे हम इरेज करेंगे वैसे ही यहीं पे जो MIL लाइट है वो चली जाएगी। तो यहीं पे इरेज करने के लिए क्लियर DTC पे हमें क्लिक करना है। तो क्लियर DTC पे हमें जाना है, इसके लिए हमें साइड में ऐसे करके यहीं पे ओके का जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहीं पे लिखा हुआ आएगा इरेज ट्रबल कोड आर यू श्योर, तो हमें यस करना है, ओके करना है।
अभी यहीं पे क्लियर डीटीसी का ऑप्शन आ रहा है, तो अभी भी ओके करना है। जैसे हम ओके करेंगे यानी कि इरेज डन यहीं पे लिख के आ जाएगा, तो फाइनली हमारा जो इसका जो एरर है वो कंप्लीट इरेज हो चुका है। अभी एक बार स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। अभी जैसे ही हमने स्टार्ट किया वैसे ही तुरंत एमआईएल लाइट जो है वो बंद हो चुकी है, यानी कि अभी किसी भी तरह का इसमें प्रॉब्लम्स नहीं है, कंप्लीट जो है वो बुलेट है। तो ये तो हो गया, इसको इरेज कैसे करना है वो फॉल्ट कोड को एक बार मैं बाहर निकल के क्लियर आपको करा देता हूँ। यहीं पे ओबीडी का ऑप्शन आएगा, बैटरी का आएगा, बैटरी में वोल्टेज वगैरह कितना है, इसका स्टार्टअप टेस्ट और चार्जिंग टेस्ट, वोल्टेज वेव फॉर्म मॉनिटरिंग, यानी कि जैसे हम यहीं पे क्लिक करेंगे वेव में, जैसे हमने स्टार्ट किया वैसे बैटरी का वोल्टेज जो है वो लो हो जाता है। तो यहाँ पे ग्राफ जो है वो इसी तरह दिखा रहा है। अभी हम हॉर्न का यूज करते हैं, यानी कि हॉर्न का यूज कर रहे हैं, फिर भी यहीं पे ग्राफ जो है वो ऐसे अप डाउन हो रहा है। अभी एक बार फिर से ऑफ करके फिर से एक बार स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने स्टार्ट किया वैसे वापस से यहीं पे ग्राफ इसी तरह दिखा रहा है। तो इसी तरह हम बैटरी का जो ग्राफ है वो चेक कर सकते हैं, और कितना वोल्टेज यहीं पे चार्ज हो रहा है वो भी दिखाएगा। तो बैटरी के रिलेटेड कुछ इतना ऑप्शन आपको दिया जाता है इसमें, और यहीं पे ओबीडी का जो पिन है उसके रिलेटेड है, और यहीं पे सेटअप का जो ऑप्शन है उसके ऊपर एक बार क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। लैंग्वेज अगर आपको चेंज करना है यहीं पे लैंग्वेज के ऑप्शन पे जाके कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो। यहीं पे काफी सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, बट यहीं पे मुझे लगता है किसी भी लैंग्वेज जो है वो हमारे लिए नहीं है, हमें इंग्लिश ही रखना है, क्योंकि अगर हिंदी का ऑप्शन होता तो हम इसमें हिंदी कर सकते थे। तो इसी तरह काफी सारे ऑप्शन है यहीं पे दे रखे। F1 शॉर्टकट की और F2 शॉर्टकट की भी यहीं पे दे रखा है। डीटीसी लुकअप पे हमें ओके करते हैं, तो यहीं पे हमें बाहर से जाके गूगल में या तो फिर कहीं पे भी इसका जो फॉल्ट कोड है उसके रिलेटेड गूगल करने की जरूरत नहीं है, या तो फिर हमें पीडीएफ वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। जो क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर का जो एरर है वो P0335 है। काफी सारे लोगों को पता ही होगा P0335 जो है वो क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर का कोड रहता है। तो यहीं पे में P तो लिखा हुआ ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो P0 यहीं पे 3 करना है और यहीं पे 5 करना है, यानी कि 335। अब यहीं पे जैसे मैं ओके करूंगा यहीं पे सारा कुछ समझाया हुआ है। यहीं पे लेफ्ट राइट अप डाउन कैसे करना है यहीं पे सारा दिया हुआ है। अब यहीं पे P0 335 हमने लिख दिया। अभी हमें इसको ओके करना है। जैसे हम ओके करेंगे तो यहीं पे साफ साफ दिखा देगा P0 335 जो कोड है वो क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर ए सर्किट का है, यानी कि ये क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर का कोड है, वो साफ साफ यहीं पे दिखा देगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इसमें दिखा रहा है। बाहर निकल जाते हैं तो यहीं पे हमें ओबीडी क्लिक करके इसका जो अंदर का ऑप्शन है वो सारा दिखा देता हूँ। ज्यादातर हमें रीड डीटीसी पे और क्लियर डीटीसी का यूज करते हैं, बट यहीं पे काफी सारे ऑप्शन दे रखे हैं। फोटो सेंसर के रिलेटेड ECU इन्फो। अब ECU इन्फो पे आपको क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। टर्न ऑन विथ इंजन ऑफ, यानी कि इंजन को हमें ऑफ कर रखना है, इग्निशन की को ऑन रखना है। यहीं पे आप देख सकते हो व्हीकल इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। प्रोसेसिंग होने के बाद फाइनल व्हीकल ID नंबर, यहीं पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहीं पे सारा इसका जो ID नंबर है वो सारा यहीं पे शो कर देगा। कैलिब्रेशन ID करके आएगा, तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहीं पे कैलिब्रेशन ID जो है वो दिया जाता है। कैलिब्रेशन वेरिफिकेशन नंबर, यानी कि इससे ऐसी भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है, और लाइव डेटा का ऑप्शन भी यहीं पे आता है इसमें। फाइनली इसी तरह की कुछ काफी सारी डिटेल्स इसमें देखने को मिल जाती है। अब यहीं पे हमारे पास जो केबल है वो 12 केबल है, अभी हमने लगाया है। यहीं पे टॉर्च का ऑप्शन भी इसमें मिल जाएगा, और यहीं पे जो 22 केबल है उसमें भी टॉर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, और सारे 22 केबल आ जाएंगे। बट इसको लेने का ये फायदा है कि इसमें सभी बाइक का इसमें केबल मिल जाएगा, और साथ ही साथ में T20 वाला जो है वो 2 कपलर आपको मिल जाएगा, यानी कि एक अगर खराब होता है तो इसको आप दूसरा यूज कर सकते हो। इसी तरह अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो यहीं पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमारे से मंगवा सकते हो। बाकी आपको कोई भी स्कैनर चाहिए होगा V311, V19 और T300 हमारे पास मिल जाएगा। तो ऐसा ही था ओबीडी स्कैनर T300। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फेसबुक इंस्टा पे देख रहे तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। बाकी कोई भी टूल्स आपको चाहिए हमारे पास मिल जाएगी। ओबीडी स्कैनर, फ्यूल प्रेशर गेज, रिले टेस्टर, बैटरी टेस्टर, कोई भी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमारे से मंगवा सकते हो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए मजेदार वीडियो के साथ। सो के दोस्तों, बाय बाय।